ये छिंदवाड़ा का विस्तार सम्मान कार्यक्रम। और यहाँ बंटी साहू जो कि सांसद हैं, यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी विवादों की वजह से रहते हैं, कभी अच्छे कामों की वजह से रहते हैं, लेकिन चर्चा में रहते हैं। बंटी साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ की इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ज्ञानंद जी। और विस्तार न्यूज़ का भी मैं छिंदवाड़ा पांडुना की पावन धरा में स्वागत करता हूं। और एक अच्छी शुरुआत विस्तार न्यूज़ ने यहाँ पर करी है कि यहाँ के जो आवाज़, तो यहाँ की आवाज़ प्रदेश और देश में जाएगी। मैं भी जब होटल से यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि छिंदवाड़ा, मैं पहली बार आया हूँ। छिंदवाड़ा मतलब ठीक ठाक शहर लगा मुझे। सड़कें ठीक हैं, बिल्डिंगें अच्छी दिख रही हैं। कमलनाथ जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ छिंदवाड़ा में। देखिए, छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है वो 2003 के बाद, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सड़क से लेकर के एक एक चीज़ आप निकाल लीजिए, ये सारे विकास कार्य 2003 के बाद हुए हैं। हाँ, कमलनाथ जी और कांग्रेस में छिंदवाड़ा हमेशा चला गया। उन्होंने छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया। आज कमलनाथ जी को जो शोहरत, मान सम्मान, पैसा जो सब मिला है, वो छिंदवाड़े की बदौलत। वो केंद्र में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए छिंदवाड़ा की बदौलत। लेकिन छिंदवाड़ा ने जितना उनको दिया, उन्होंने उतना उसको छिंदवाड़े को वापस नहीं किया। उन्होंने हमेशा छिंदवाड़े का उपयोग किया है। मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, क्या किया आप बताइए। 45-46 वर्षों का एक परिवार का साम्राज्य, इन 46 वर्षों में उन्होंने क्या दिया छिंदवाड़े को? छिंदवाड़े में न युवाओं के रोजगार के लिए कोई अवसर उपलब्ध करवा पाए, न छिंदवाड़े को देश की बड़ी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ पाए। उनके रहते हुए तो सारी कोयले की खदानें हमारी बंद हुई है। उनके रहते हुए यहाँ से रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं। सिर्फ उन्होंने रोजगार दिया अपने बेटों को, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल करके आज दुबई में शिफ्ट हो गए, दुबई से अपना कारोबार कर रहे हैं। तो छिंदवाड़े के कितने लोगों को दुबई पहुँचाया है, छिंदवाड़े के कितने लोगों को उन्होंने बाहर पहुँचाया है। खुद ने बड़े बड़े, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि सुनने में आता है कि कोई मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, और तो उसका इलाका जो है वो बहुत शानदार हो जाता है, वहाँ विकास की गंगा बहती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ। ईमानदारी भी कई बार राजनीति में बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप में काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी आप सांसद बने हैं, फिर मंत्री बनेंगे, और अभी तो आपने शुरू किया है। तो ईमानदारी से एक आध काम जो आपको कमलनाथ का अच्छा लगा हो पूरे छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़े में उनका एक काम मुझे बता दें। सारे काम तो हमारी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, तो उनका अगर एक आध कोई काम हो किया हो तो मैं बता पाऊँ। उनका कोई एक काम नहीं है। जो भी काम मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई हो, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई हो, उसके बाद सारे काम हमारी सरकार के द्वारा किए गए। तो कुल मिलाकर भाई देखिए, बंटी साहू जी ने तय कर लिया है कि जो काम नहीं हुआ है तो नहीं बोलेंगे। तो कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे, वही हम मानेंगे। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, जो सच्चाई है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग आम जनता के लिए किसी भी नेता के पास हेलीकॉप्टर, प्लेन होना बड़ी बात होती है। कभी आपको इमरजेंसी ऐसी हुई क्या कि आपने कहा हो कमलनाथ जी को या नकुलनाथ जी को कि मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, थोड़ा प्लेन मिल जाएगा क्या, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा क्या? ऐसा कभी उनसे बोला हो? ये जो चुनाव हम लोग जीते हैं, ये छिंदवाड़े की अस्मिता के चुनाव जीता है। छिंदवाड़े के लोगों के मान सम्मान का चुनाव हम लोग ने जीते हैं। और कितना अपमान, मुझे लगता है देश का छिंदवाड़ा एकाध पहला जिला होगा, एक ही होगा, जहां अपने सांसद से मिलने के लिए जिले की जनता को लाठियां तक खानी पड़ी है। 6-6 महीने इंतजार, लंबी लंबी लाइनें। तो ये लोगों ने उसका अपना बदला चुकाया है। और देखिए, भावनाओं की बात, उनकी छिंदवाड़े के लोगों से कोई भावनाएं नहीं जुड़ी है। ये विस्तार न्यूज़ में हम लोग बात कर रहे हैं, और विस्तार न्यूज़ ने ही सबसे पहले दिखाया था जब सीरप कांड में आए थे तो कैसे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हमने तो चेन्नई तक भेजा था रिपोर्टर को, अपने सहयोगी को चेन्नई तक भेजा था कि जाइए देखिए भाई कहाँ ये फैक्ट्री में बन रही थी सिर्फ। जी, तो वो विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था कि उनकी भावनाएं छिंदवाड़े के लोगों को क्या है। एक जिले इलाही जैसे उन्होंने जो बच्चे दुखद निधन हुआ था, उनके परिवार का दरबार सजा करके उनका अपमान किया। किसी एक बच्चे के, किसी परिवार के एक जिले इलाही शेख बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बुराई है। देखिए, जो दुबई में रहता है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शेख बोलते हैं। जो दुबई में रहता है वो शेख हो जाता है। ये कोई अपमानजनक शब्द है? और जिले इलाही शब्द इसलिए क्योंकि आपने जो सीरप कांड में दुखद परिवार था, जिनके बच्चों की मौत हुई, उनका आपने दरबार सजा लिया। एक किसी के ऊपर मेरे को दिखा दें फोटो, किसी के सर पे कुल मिला के बड़े हाई फाई लोग हैं, बड़े हाई फाई है। और आपने उसका जवाब नहीं दिया, हेलीकॉप्टर और वो
प्लेन वाला, कभी मांगा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी? देखिए, ईश्वर की कृपा से छिंदवाड़े लोगों का, छिंदवाड़ा या पांडुना के लोगों का इतना आशीर्वाद, प्यार और सहयोग है कि उनकी हेलीकॉप्टर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, और छिंदवाड़े की जनता ने उनका हेलीकॉप्टर नकार दिया है। छिंदवाड़े की जनता ने इतने वर्षों तक वो हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाकर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा, छिंदवाड़े के लोगों ने कहा, हमको आपका हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, अब छिंदवाड़े का बेटा चाहिए, छिंदवाड़े का भाई चाहिए। अभी बातचीत कैसी है आपकी उनकी? कभी टकराते हैं, मिलते हैं तो आदर सम्मान, मान सम्मान? नहीं, वो बिल्कुल अभी चुनाव जीतने के बाद तो कहीं हुआ नहीं, और बिल्कुल मेरे बुजुर्ग हैं तो उनका, मैं बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति परंपरा है। और नकुल नाथ जी से दोस्ती यारी है, नहीं है? नहीं, मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। कभी टकरा जाए, मान लीजिए एक ही रेस्टोरेंट में आप दोनों नाश्ता कर रहे हैं तो? मैं तो जाता हूँ रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ छोटी छोटी होटलों में जाके चाय पीता हूँ, वो बड़े लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं कहाँ टकरा सकते हैं। मैं तो हमारे यहाँ की बनारसी हो, जो भी होटलें हैं, वहाँ जाकर के नाश्ता करता हूँ। मंगोड़े वाला, आप हमारे रास्ते में आप आएंगे तो एक बहुत अच्छा मंगोड़े बनाता है, वहाँ मंगोड़े खाइएगा। लेकिन 45 किसी साल को हो कह गए, दीजिए मंगवा दीजिए तो सो खत्म हाँ होते एक बिल्कुल, साथ खा लेंगे। 45 साल हो गए वो मंगोड़े वाला रास्ता देखते रहा, कभी हमारे सांसद आए, तो ये दुर्भाग्य है। तो मतलब मुगौड़े तो बोल दीजिए, किसी को मंगवा दें। भैया बुलवाइए मंगोड़े। शो खत्म होते भाई, अब बंटी साहू जी कह रहे हैं तो खाना पड़ेगा। बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें कह रहे हैं कि वो बड़े वीआईपी हैं और बड़े बड़े लोग, आप भी पैर वैर धुलवाते हैं तो बहुत वायरल हो जाते हैं, लोग कहते हैं देखो नहीं, बताइए। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारा साथी था, मैंने उसे बहुत मना किया, बिल्कुल उसे डांटा भी, लेकिन अब भावनाओं के कारण कई बार जो होता है कि समस्या में हम लोग गिर जाते हैं। मेरा छोटा भाई है वो, और मैंने बहुत मना भी किया, लेकिन जो होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें दिखाती नहीं, पूरे नहीं दिखाते। मैं डांट रहा हूँ उसको, मना कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भावनाओं में, अब उसकी भी भावनाओं की कद्र तो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो तो जिक्र आया तो मैंने